जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे भोजन बनाने की विधि। भोजन बनाने की विधि मतलब होता है कि बायोलॉजी में ये समझेंगे कि फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भोजन अपना बना लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी संरचना ही ऐसी है। लेकिन कुछ किसी के ऊपर डिपेंड है, इनडायरेक्टली जो है वो भोजन को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आज हम शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। और इसमें आपको समझाएंगे कि पौधे किस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाते हैं और पौधों में जो अंग हैं उनका क्या महत्व है और किस तरह से वो अपना भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चित्र के द्वारा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप जो है वीडियो को पूरी देखें, उसको समझें, जानें। और इतना बेसिकली नॉलेज तो सभी को होना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम और करना है कुछ काम। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ना, ये इसमें ये दिख रहा है कि पौधे किस तरह से भोजन बना रहे हैं, जबकि इसमें जो सूर्य देवता है उनका सबसे अहम रोल होता है। यही कारण है कि सूर्य को जो है पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत हुआ है। क्योंकि सभी, चाहे बारिश हो या मौसम, जो यहाँ पर वायुमंडल बनता है, ये मौसम का बदलाव, इसका सभी का जिम्मेवार कौन है? सूर्य है। इसलिए सूर्य को पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और जिसका बखूबी प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं भोजन बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हमें प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन देना है तो हम उसको कह सकते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कि प्रकाश जो संश्लेषण हो रहा है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप वहां पर देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो पौधा है, पौधे का अलग अलग सेक्शन है। एक ऐसा भाग है जो ग्रीन रंग का है, जो हरे रंग का है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा ये है कि पौधे का जो नीचे वाला भाग है जहां पर जड़ है, जड़ क्या करता है कि मिट्टी से जल को और खनिज तत्वों को अवशोषित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो आइए हम सीधा सीधा समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो सूर्य है, तो सूर्य से जो सनलाइट आ रहा है उसका प्रकाश पौधों की पत्तियों पे पड़ रहा है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, वैसे ही पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल नाम की जो वर्णक है, जो पिगमेंट है, वो सक्रिय हो जाता है और उसकी सक्रियता के कारण इनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पत्तियों के ऊपर, पत्तियां जैसे क्लोरोफिल जागृत होती हैं, तो उसमें ये होता है बच्चों की, ये कहा जाता है कि चलो भैया तुम जग जाओ अब भोजन बनाने के लिए। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या कर रहा है कि पौधों की पत्तियों पर, ठीक है, पड़ा और क्लोरोफिल क्या हुआ? सक्रिय हो गया। जैसे क्लोरोफिल सक्रिय होता है तो उसी समय से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है शुरू हो जाते हैं। और पत्तियों के निचले हिस्से पर जो उनका पत्तियों का एक ऐसे सिरा है, ये पत्ती है, ऐसे सिरा है, तो ये पत्ती ऊपर साइड में हो गई। इसके निचले सतह पर जो है कि कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटा के द्वारा पौधों में रिस्पायरेशन होता है और इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं बच्चे,
तो अब यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश देखो, देख रहे हो ना, सूर्य का प्रकाश इस पे, यहाँ से इस पर पौधों की पत्तियों पे पड़ रहा है, और जैसे पत्तियों पे पड़ा तो क्लोरोफिल सक्रिय हुआ, और सक्रिय होने के बाद नीचे देख रहे हो ना जड़ें हैं, जो जड़ है ना वो क्या कर रहा है बच्चे, जल जल से मिट्टी को, मिट्टी में जो खनिज तत्व है उनको अवशोषित कर ले रहा है और जल को अवशोषित कर ले रहा है। ठीक है, आप इस साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। भाई प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना महत्व है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस साइड में नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों के ऊपर पड़ता है ना बच्चे, तो क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है, फिर उसको जड़ों की सहायता से उसको जल मिल जाता है और खनिज तत्व मिल जाता है, और मनुष्य क्या करता है कि उसको दे देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि उसको ग्लूकोज में जो है कि कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है बच्चे, वो जल से मुक्त होती है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो समाप्त होता है वो पौधों के ग्रेना नामक स्थान पर होता है। ठीक है, अधिकतर जो प्रकाश संश्लेषण जो ज्यादातर होता है वो दिन में होता है, लेकिन बच्चे ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण को नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कवक की बात कर लेते हैं तो कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो पौधा ही, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल न होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो वो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है ना। ठीक, तो इसके अलावा जैसे कीट भक्षी पौधे हैं, जैसे उनमें नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, जो दलदली स्थानों पर पौधे पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कीट पतंगों का भक्षण करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, फिक्चर है ना, तो ये युक्का है, तो ये सब प्लांट क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं, उससे अपने नाइट्रोजन की जो है कि पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन तक तो उन्हें कीट पतंगों से मिल जाता है। तो ऐसे पौधों को हम कीट भक्षी पौधों के नाम से या इंसेक्टिओरस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कच्चे पदार्थ है जिनके प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, वो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसका अपचयन करके जो है कि उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और यही कार्बोहाइड्रेट चावल बन जाता है, फल बन जाता है ना, जो वो एक तरह से पौधों में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, आइए समझते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे पहला कच्चा पदार्थ है वो है क्या, सूर्य। आप ये जानते हो कि सूर्य जो है पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में कम से कम 70% जो है हाइड्रोजन होता है, 27% जो है इसमें हीलियम पाया जाता है, और 3% अदर गैसें हैं। और सूर्य का अपना एक अलग महत्व है। जैसे आप जानते हो कि सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा ही तो है, लेकिन उसके प्रकाश का यूटिलाइज पौधे करते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश। देखो, प्रकाश किरणों में एक खास तरह की किरण होती है, एक तरह का पार्टिकल्स होता है जिसको हम फोटान कहते हैं। फोटान की सहायता से ही ये प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, और इसमें से जो उसमें 7 जो रंग की किरणें हैं, उसमें से जो लाल रंग की किरणें हैं वो पौधे सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं, जबकि जो ग्रीन कलर की होती है ना उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस कर देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में ये लाल किरणों को अवशोषित कर रहे हैं, जिसमें फोटान नामक किरण है। तो सूर्य प्रकाश सबसे मेनली रोल अदा करता है, सबसे मुख्य रोल अदा करता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का इसमें जो प्रारंभ होता है, जो शुरू होता है इसमें, वो सूर्य के गतिविधि के द्वारा शुरू होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। दूसरा है बच्चे इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल है।
क्लोरोफिल जो है कि खासकर मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जिसमें थैलेकॉइड संरचना होती है, फिर उसमें जो है स्ट्रोमा होता है, फिर उसके बाद जो है इसमें ग्रेना होता है। ये क्लोरोफिल के पार्ट हैं। पौधों में अगर क्लोरोफिल नहीं होता बच्चे तो शायद प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। इसीलिए देखो ना, अधिकतर पौधे क्या है, हरे। अधिकतर पौधे क्या है, हरे हैं ना, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके और अपने से भोजन बना सके। तो इस तरह से क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है कि पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण में उसकी सक्रियता को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और खासकर ये पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। खाना बनना तो यहीं पे शुरू होता है, यहीं पर तो गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब आदमी जब श्वसन में ऑक्सीजन लेता है तो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में पहुंचता है तो वह ग्लूकोज जो उसमें उपस्थित है उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, उसका अपचयन कर देता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होता है तो उससे क्या मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये जो जंतु और पौधों के बीच में जो लेना देना है, भैया तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तुम जो है ऑक्सीजन ले लो, भाई दोनों को एक दूसरे की जरूरत है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बेटा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला जैसे कि क्या है C6H12O6, ठीक है ना। तो अब ये जो है कि ग्लूकोज जो है एक तरह का जो है कि इसको अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब उल्टा देखो, यही कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फिर बॉडी हम इसको जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन में चेंज कर उसको रख लेता है। तो ये महत्व है कार्बन डाइऑक्साइड का। वहीं पर हम बात कर लेते हैं जल का। भाई देखो, भोजन बनाने में तो जल का बड़ा महत्व है। वैसे भी देखते हो ना कि हमारे शरीर में कम से कम 70% जल है। उसी तरह से पौधों को भी प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की सक्रियता को बढ़ा देता है। और मैंने बताया ना कि जल से ही कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जल से ही ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वो जल से मुक्त होता है, और जल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की सक्रियता को बढ़ा देता है। लेकिन जल के साथ साथ खनिज तत्व भी पहुंच जाता है। जैसे जानते हो जो क्लोरोफिल होता है, उसमें क्लोरोफिल में एक खास तरह का जो मैग्नीशियम एक प्रकार का तत्व है वो पाया जाता है, वो भी तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है कि नहीं। तो ये सभी है कच्चे पदार्थ। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा जो है पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। इसके अलावा अगर पौधों में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे जो है क्या होता है बच्चे कि वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जो वाटर लॉस हो जाता है। अब पौधों में खास तरह के दो ऊतक होते हैं संवहन, एक होता है जाइलम ऊतक, एक होता है फ्लोएम ऊतक। जाइलम क्या करता है कि मिट्टी से जो जल है, खनिज तत्व है, उसको क्या करता है, अवशोषित होने के पश्चात उसको क्या करता है, पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद बना जो भोजन है वो पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम का मुख्यतः काम ये है कि जल और खनिज तत्वों को पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाना है। जबकि फ्लोएम का काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद बना भोजन को पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचा देना है। ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, जो कि एक प्रकार के संवाहक ऊतक है। अब स्टोमेटा में कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिसको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं विसरण और प्रसारण प्रक्रिया के द्वारा खुलती और बंद होती रहती हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाष्पोत्सर्जन ये तमाम क्रिया संपन्न होती है। ठीक है।
जैसा कि आप समझ पा गए कि ये पौधे हैं, ये बेचारे भोजन भी अपने से बनाए, लेकिन अपने से बनाया हुआ भोजन जंतुओं के लिए अर्पण कर देते हैं, फिर भी जंतु उसको समझने वाला है नहीं। पौधे अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, लेकिन मनुष्य उनका तर्पण कर देते हैं, है कि नहीं? यही होता है। तो मनुष्य क्या करता है कि उसको तर्पण कर देता है कि चलो भाई काटो कुल्हाड़ी लेकर, काटो, घर बनाओ, रास्ता बनाओ, सड़क बनाओ। सरकारें भी इस पे चर्चा नहीं करती है, कटने दो पौधों को। फिर वो बड़ा सा होर्डिंग लगा देंगे, हाँ प्रदूषण, पेड़ों को कटने से बचाओ। सिर्फ लिखा लिखाई काम थोड़ा होगा, जमीनी स्तर पे भी तो काम होना चाहिए। तो ये तो रहा बच्चे प्रकाश संश्लेषण, पौधों में भोजन बनाने की विधि। और पौधे हैं तो इस पृथ्वी पर जीवन है। पौधों का विनाश होगा तो इस पृथ्वी से जीवन का भी नाश होगा। इसलिए पौधों को बचाओ, पौधों को लगाओ, उनको काटो मत। यही इंसानियत है, यही मानवता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ हम ये दुआ करते हैं और ये भगवान से ये विनती करते हैं कि आप जहाँ भी रहें सफल रहें, खुश रहें, जीवन में तरक्की करें और आपके जीवन में दुखों का किनारा हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें ना करें कोई फर्क नहीं, सब्सक्राइब करें ना करें कोई फर्क नहीं है, बस देख लिए ना, यही बहुत है। बस आज के इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और खरोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।